जैसा करोगे 100% वैसा ही भरोगे कर्मफल। आपके घर कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, तो कोई दामाद बनकर आता है और कोई बहू बनकर आती है। आखिर ये कौन आते हैं जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? वही लोग आते हैं। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएंगे। एक फौजी था, उसका माँ नहीं था, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था, क्योंकि वह अकेला था। परिवार में तो कोई नहीं था, इसीलिए फौजी के खर्चा भी नहीं होता था। इसीलिए फौजी को जो भी पगार मिलता वह फौज में जमा करवा देता था। तो थोड़े दिनों में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे फौजी का परिचय हो गया और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही फौज में पड़े हुए हैं। तुम वो पैसा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसे बढ़ा जाएगा और मेरा कारोबार भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम वो पैसा मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिया। सेठ जी ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। अब उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में फौज में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी खराब थी कि फौजी जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज रफ्तार से भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फौजी पर वार किया और फौजी वहीं पर मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि फौजी का कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसे देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। अब समय गुजरा और कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और ज़्यादा खुश कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई लिखाई में समझदार था, बिल्कुल सेठ जी की तरह होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी करा देता। सेठ जी ने लड़के की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाई। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। शादी करते ही घर में बहुरानी आई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो लड़के की शादी भी हो गई, अब तो यह पूरा कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन आराम से बीते कि अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, तो कभी वैद्य के पास दौड़ रहे। डॉक्टर जो दवा दे रहे वो दवा असर नहीं कर रही। लड़के की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सेठ जी का पैसा बर्बाद हो रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग नहीं कट रहा था, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टरों ने सेठ जी से कह दिया कि तुम्हारे लड़के को लाइलाज मर्ज हो गया है। इसको अब असाध्य रोग हो गया। ये लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर अपने लड़के को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान इकलौता लड़का है। मैंने सोचा कि बुढ़ापे में ये मेरी मदद करेगा। अब इसकी शादी हुई है, थोड़े ही दिन बीते कि यह बीमार हो गया। मैंने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। जिसने जितना मांगा मैंने उससे उतना ही दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है।
अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन में मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की दवा की पुड़िया ले आए। पुड़िया लाके लड़के को खिलाई और जो ही लड़के ने पुड़िया खाई और कुछ ही क्षण में वो लड़का मर गया। लड़का मर गया। अब सेठ जी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। सेठानी भी रो रही और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे। तब एक महात्मा जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लोग बोले, इस सेठ का ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे, सब दुखी हो रहे। महात्मा बोले, सेठ जी अब रोना क्यों? सेठ जी ने कहा, महाराज, जिसका जवान बेटा मर गया हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था उस दिन। सेठ जी, हाँ, कारोबार के लिए पैसा लिया था तो खुशी तो था ही। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे सेठ, जिस दिन फौजी मर गया था तो तुमने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारे घर